आपको दो लाइंस, दैट इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटा टाइटल जो ऊपर होता है प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन जो नीचे होता है। ठीक है। प्लीज इसको वापस समझ लो। मेटा टाइटल, जब भी आप कुछ भी चीज सर्च करते हो तो आपको सर्च बार में सबसे पहले क्या होता शो होता है? मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। जो ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द मेटा टाइटल, एंड जो नीचे उसके जो दो तीन लाइंस में होता है दैट इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन। इसमें किसी को डाउट है? ओके, कूल। उसके बाद फोर्थ इज यूआरएल स्ट्रक्चर। अब समझो अगर किसी वेबसाइट का नाम है XYZ और ABCD ऐसे कुछ करके नाम है, या कुछ बहुत ना वियर्ड सा नाम है, जो बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, जो आप लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ना जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो लर्न करने में ना, जो बड़े वर्ड्स होते हैं, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, वो लर्न करने में डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है। बट जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं कुछ इजी, जो हम अपने डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो आपके लिए इजी होते हैं लर्न करना। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वेबसाइट का नाम है XYZ differentiation.com समथिंग लाइक दैट, तो इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। ठीक है। बट अगर मेरे वेबसाइट का नॉर्मल नॉर्मल नाम है, ठीक है, जैसे एनीथिंग स्किन केयर और माई स्किन केयर और योर स्किन केयर, मतलब कुछ ऐसा नाम है जो आप इजीली लर्न कर सकते हो, तो क्या होता है कि तो फिर लोगों के ज्यादा चांसेस होते हैं मेरे वेबसाइट पे वापस आने के। तब उनको मेरी वेबसाइट को ढूंढना नहीं पड़ता। वो सी वो इजीली है ना, वेबसाइट का नाम, अपना जो वेबसाइट है आपके वेबसाइट का यूआरएल अपनी सर्च बॉक्स में डाल के डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर से उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, यूआरएल कहने का मतलब है ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये जो लिंक है, ये इजी हो, क्लीन हो, इसमें कोई ऐसे अजीब वाले कैरेक्टर्स नहीं हो जैसे XYZ और या फिर ABCDWX, ऐसा कुछ भी नहीं हो, सिंपल नेम हो और पेज का नाम हो, जो भी आपके पेज का नाम है। ठीक है। लास्ट इज इंटरनल लिंकिंग। देखो इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, सुनने में लगेगा बहुत बड़ा टर्म है या वॉट एवर। इंटरनल लिंकिंग इज बेसिकली व्हेन, इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है यार, इंटरनल लिंकिंग में ये चीज होती है कि हम किसी भी एक वेबसाइट पे जाते हैं। नाउ व्हेन वी गो ऑन टू अ वेबसाइट, तो हम ना बहुत बार देखते हैं कि वो अपने ही दूसरे पेज पे हमको ना रीडायरेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक वेबसाइट के ब्लॉग पे गई, ठीक है, मैंने ये ब्लॉग पढ़ा। अब मैं जैसे जैसे नीचे नीचे जा रही हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे, गाइस गिव मी अ मिनट प्लीज। ठीक है। सो इफ आई रीड दिस ब्लॉग, तो मुझे क्या दिखता है कि ये वाली जो इमेज दिख रही है, ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपने देखा मैं दूसरे पेज पे आ रही हूँ, है ना? आई शो इट टू यू अगेन। व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग दिस ब्लॉग और मैं इस इमेज पे क्लिक कर रही हूँ, तो मैं दूसरे पेज पे आती हूँ। ठीक है। या फिर मैं नीचे जाती हूँ, जैसे लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF, तो मैं इनके SPF वाले पेज पे आ रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। ठीक है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है? इंटरनल लिंकिंग का बेसिकली यही मतलब है, जब आप अपनी ही वेबसाइट में खुद को लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, अपनी ही वेबसाइट के अंदर बंदे को दूसरे पेज पे पहुंचा रहे हो एक पेज से, दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। वापस समझना, इन शॉर्ट, जब आप, फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप पे जाते हो, वो बोलता है कि यार हमारी इस वाली शॉप पे ये अवेलेबल नहीं है, आप हमारी ही दूसरे शॉप पे चले जाओ। ठीक है।
तो वो क्या कर रहा है, यू इन द सेम बिजनेस यू आर जस्ट गोइंग ऑन डिफरेंट शॉप्स. So internal linking is when in the same website you are going on different pages. That is known as internal linking. और इंटरनल लिंकिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यूजर को खुद से नहीं जाना पड़ता है, हम ही उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं. जैसे ये वाली जो लाइन स्पेसिफिकली हाईलाइटेड है, ये हाईलाइट करके ही हम उसको बता रहे हैं कि अगर आपको इस पे जाना है तो ऑलरेडी हमने लिंक प्रोवाइड करी हुई है. ठीक है. तो इंटरनल लिंकिंग का एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट ये है कि हम ही अपने यूजर को है ना रास्ता बताते हैं कि यार आपको कहाँ जाना है आगे और क्या करना है. ठीक है. दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग. अब आप बोलोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग, दैट व्हेन somebody comes on to the website, व्हाट हैपेंस इज कि वो ना खुद से भी बहुत सारे पेजेस एक्सप्लोर करते हैं. नो, दैट इज नॉट नोन एज इंटरनल लिंकिंग. इंटरनल लिंकिंग इज नोन व्हेन हमारे एक कंटेंट में, जैसे एक ब्लॉग में दूसरे किसी प्रोडक्ट के बारे में मेंशन है या दूसरे ब्लॉग के बारे में मेंशन है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो नेक्स्ट पोस्ट, तो जब कोई नेक्स्ट पोस्ट पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग पे आ जाएगा. दिस इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग. एनी डाउट्स? मैडम ये वाला टॉपिक एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। श्योर. ओके. देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था, वी हैड टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो ऑन पेज एसईओ करती हैं. ठीक है. उसमें जो सब एक लास्ट चीज है दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग. इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल, एक आपकी है ना एक कंपनी है, और वो कंपनी के ना बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं हर 5 किलोमीटर की रेंज पे. ठीक है. प्रवीण, आप सुन रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है. सो आपकी कंपनी के हर 5 किलोमीटर पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है. अब आपके ओके। पास कोई पर्सन आता है स्टोर ए पे और वो आपको ये बोलता है कि यार मेरे पास ना ये वाला सामान नहीं है. ठीक है. या आप उसको बताते हो खुद से कि यार ये वाला जो सामान है ये यहाँ नहीं है, ये मेरे स्टोर बी पे अवेलेबल है. तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपने ही स्टोर पे बेच रहे हो. ठीक है. आप उसको किसी और यस। के उसको अपने ही स्टोर पे भेज रहे हो और आप उसको पूरी डायरेक्शन भी बता रहे हो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है. सिमिलरली इंटरनल लिंकिंग क्या है, आप अपनी ही साइट के अंदर में यूजर को दूसरे पेज पे भेज रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लॉग है मेरे सामने. ठीक है. ये ब्लॉग क्या बता रहा है, ऑयली स्किन फेस वॉश कौन सा है विमेन के लिए. ठीक है. जब मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे एक इमेज है जो फेस वॉश बता रही है. ठीक है, कि ये फेस वॉश है इस चीज के लिए. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी देखने के लिए. तो ये क्या हुआ, ये मुझे यहाँ पे लेकर आ गया. ठीक है. इस पेज पे लेकर आ गया. तो क्या हुआ, मैं एक पेज से दूसरे पेज पर आ गई. दिस इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग. कि वेबसाइट के अंदर जो ब्लॉग है उसकी जो इमेज है या उसका जो एक कोई कीवर्ड है वो मुझे दूसरे पेज पर लेकर जा रहा है. यानी कि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पेज है जो अभी आ रहा है मेरे सामने, ये पेज यहाँ पे लिंक है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे यस। डली हुई है. दैट इज वाई आई एम एबल टू गो टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है. दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग. और किसी को कोई डाउट है? मतलब मैडम उसमें जाके पर्टिकुलर उसमें क्लिक करना पड़ेगा तब अपन सेकंड पेज में जाएंगे। करेक्ट. वो पेज इंटरनल का मतलब है वेबसाइट के अंदर ही, लिंकिंग का मतलब है कि एक चीज के अंदर दूसरे का लिंक दिया हुआ है. यस। ओके मैम, क्लियर। ओके. और किसी का डाउट है? ओके. प्लीज ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कर दो. जस्ट द पॉइंटर्स आर इनफ.
Please let me know once it's done. ओके, एक बार सब लोग कर लें, then we move forward. ओके, ठीक है, लेट्स गो आगे. अब सबसे पहले ये समझो कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारे लिए नंबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जब एसईओ ऑन पेज, सबसे पहले अगर आप ऑन पेज एसईओ अपने वेबसाइट का, अगर आप सबसे पहले अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर देते हो तो 60% ट्रैफिक में आपको यू नो एक चेंज दिखता है. यस, ऑन पेज और ऑफ पेज इक्वली उतने ही इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप स्टार्टिंग के लिए सिर्फ ऑन पेज पे भी काम करो तो 60% का ग्रोथ तक लोगों ने देखा है. अब ये कोई डेफिनेटिव नंबर नहीं है कि एग्जैक्टली 60% ही आपको ग्रोथ मिलेगा. इट सेज अप टू 60% आपको ग्रोथ दिखेगा, ठीक है. उसके बाद क्लिक थ्रू रेट्स, यानी कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, अगर आपका मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया था कि ये हमारा मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है. तो अगर ये मेरा, जो भी मेरा यहाँ पे टाइटल है या जो भी मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अगर वो अट्रैक्टिव है, ठीक है, या वो थोड़ी सी कैची है, तो उससे क्या होगा, या अच्छे से सारी स्पेलिंग्स करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो क्या होगा कि मेरा जो क्लिक थ्रू रेट है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कि कितने लोग इस रिजल्ट को, इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख के यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद इसको देख के क्लिक करके वेबसाइट पे आ रहे हैं. क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या है, कितने लोग इस मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन को देखकर इसको क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं. दैट इज नोन एज क्लिक थ्रू रेट, ठीक है. तो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट इज बेसिकली कितने लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे. तो जब मेरा ऑन पेज इम्प्रूव्ड है, यानी कि जब मेरा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इंक्रीज है, तो 5.8% तक इंक्रीज दिखता है मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन इंप्रूव होने में. किसमें इंप्रूवमेंट दिखता है, सीटीआर में. व्हाट इज सीटीआर, कि कितने लोग जब सर्च करते हैं और मेरी वेबसाइट आ रही है तो उसको क्रॉस करके, उसको क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आते हैं. उसके बाद लास्ट है हायर रैंकिंग विद क्लियर यूआरएल. देखो, बहुत बार ना आपकी वेबसाइट कितना ऊपर आ रही है, कितना ऊपर नहीं है, इस चीज पे भी डिपेंड होता है कि उसकी यूआरएल कितनी क्लीन है, कितनी इजी टू रिमेम्बर है. देखो, जब वो इजी टू रिमेम्बर होगी ना, तो क्या होगा कि लोग ना, अगेन एज आई सेड, उनको वापस सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो सीधा ही आपके सर्च आपकी वेबसाइट को टाइप करेंगे और आपकी वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे, ठीक है. तो जब आप ऑन पेज इंप्रूव करते हो, यानी कि अपना जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है, अपना जो नेम है, वो उसको इजी करते हो, या फिर आपके जो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मेरे किसी भी वेबसाइट का नाम है डिजिटल एकेडमी,
और पेज का नाम है कुछ YFW, ठीक है। तो मेरे पेज का नाम क्या हुआ, Digital Academy /YFW। अब कोई नहीं आएगा इस पेज पे बिकॉज किसी को याद नहीं रहेगा, रैंडम YFW है। लेकिन उसी की जगह के अगर मैं लिख दूं Digital Academy/Services या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो पीपल आर बाउंड टू कम ऑन माई पेज, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, क्लियर यूआरएल का एग्जाम्पल। क्लियर यूआरएल इज नथिंग जिसमें कोई भी रैंडम टर्म्स नहीं है, जिसमें कोई भी सिंपल चीजें नहीं है, जिसमें कोई भी है ना ऐसे कोई डिफिकल्ट सा, सब कुछ सिंपल है, इजी टू रिमेम्बर है, ठीक है। दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज यूआरएल स्ट्रक्चर। और क्या हुआ, 37% उसमें इंक्रीमेंट दिखाया हमको, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ को ऑप्टिमाइज करने से काफी इंप्रूवमेंट होता है वेबसाइट से। सो whenever you are starting SEO, the first step is to always make sure that you are doing your SEO on time, ठीक है। Anybody has any doubts in this? ओके, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो और जस्ट नंबर्स लिख लो सो दैट यू नो हाउ मच इम्पोर्टेंट इज ऑन पेज एसईओ। नाउ विल कम ऑन टू ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ये मैंने बताया था, जो भी चीजें वेबसाइट के ऊपर नहीं होती हैं, ठीक है, जो यूजर को पब्लिकली विजिबल नहीं है, ठीक है, जो भी चीजें ऐसी हैं जो सामने वाले यूजर को पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पब्लिकली नहीं है, दिख नहीं रही हैं, बट आप उसको कर रहे हो अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बनाने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ क्या करता है, ऑफ पेज एसईओ बेसिकली हेल्प करता है आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ क्या करता है, ऑफ पेज एसईओ बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप कर रहे हो लिंक बिल्डिंग। अब हमने पढ़ा था अभी तक इंटरनल लिंकिंग, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि बैकलिंक क्या होता है। देखो, उस दिन हमने एक बात समझी थी, जैसे मानो मैं देख रही हूँ टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो देख रहे हो ये मेरे पास ना जैसे एक ब्लॉग है जिसमें पूरी लिंक, जिसमें पूरा आ गया है कि कौन कौन से डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना भी लिंक दे रखा है जिनका वेबसाइट है, बाकी सारे वेबसाइट्स पे जहां जहां भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। सो नाउ यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं यहाँ देखूंगी कि यार इन लोगों ने ना कोर्सेरा के बारे में बोल रखा है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो एंड टॉक अबाउट कोर्सेरा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हैव गिवन बैकलिंक टू कोर्सेरा। बैकलिंक का मतलब क्या है, इजी भाषा में कहने का, जब भी कोई भी एक वेबसाइट कोई दूसरी वेबसाइट, इंटरनल इंटरनल वेबसाइट जो है, जब आप इंटरनल वेबसाइट में ही एक पेज से दूसरे पेज पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग।
बट जब कोई दूसरी वेबसाइट जो आपकी नहीं है, ठीक है, वो आपको फीचर करती है या आपके बारे में बताती है जिससे ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आता है, दैट इज नोन एज लिंक बिल्डिंग, दैट इज नोन एज बैकलिंक्स। गाइस यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। ठीक है, सो आई शो इट टू यू अगेन। देखो ये वाली जो वेबसाइट है, ये आईआईटी वाली, इसने क्या है, कोर्सेरा के बारे में लिख रखा है। तो मैं क्या करूंगी, एक नए टैब में जाके कोर्सेरा के बारे में समझूंगी। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखी थी इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है यार, इंटरनल लिंकिंग में बेसिकली मेरी वेबसाइट के अंदर ही मैं दूसरे अपनी ही वेबसाइट का अपनी ही वेबसाइट का मैं उनको क्या दूंगी, अपनी ही वेबसाइट का मैं उनको दे दूंगी नंबर या पेज, कि आप इस पेज पे जाओ। बट बैकलिंक में क्या हो रहा है, बैकलिंक इज बेसिकली व्हेन, जब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं अपनी वेबसाइट से नहीं, जब कोई और वेबसाइट जो कोई और ओन करता है, ठीक है, वो मुझे अपने वेबसाइट पे फीचर कर रहा है, ठीक है, जिससे वो जो लोग हैं वो मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं या मेरे वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, दैट इज नोन एज बैकलिंक और लिंक बिल्डिंग। एनी डाउट्स गाइस? प्लीज बैकलिंक्स नोट डाउन कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैकलिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब जब भी आप कोई भी प्लेट कोई भी अपनी आपकी कोई भी वेबसाइट है, आप कोई भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, तो आप उसको प्रमोट कैसे करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग लोगों को वैसे विजिबल है आपके आपके इंस्टाग्राम पेजेस पे, आपके फेसबुक पेजेस पे, बट आपके वेबसाइट पे नहीं विजिबल है ना कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। तो व्हाट यू डू है, सोशल मीडिया पे आप क्या करते हो, आप ऐसा कंटेंट डालते हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आए और आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े। अब आप बोलोगे जब सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर रहा है तो आप क्लिक करके उनके वेबसाइट पे नहीं जा सकते, यस नहीं जा सकते। बट जब आपको कोई फॉलो कर रहा है तो वो बार बार आपके पोस्ट को देखते हैं। आप अपने पोस्ट पे अपना वेबसाइट मेंशन करते हो, या फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप बोलते हो गो एंड चेक आउट अ प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो इससे इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से जब लोग आपको रोज रोज देख रहे हैं, व्हेन पीपल आर लुकिंग एट योर पोस्ट एवरी डे, व्हेन दे आर लुकिंग एंड व्हेन दे आर सीइंग कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग ऑन सोशल मीडिया, तो क्या होता है कि जब वो एक बार बार वापस देखते हैं तो वो आपके वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, एंड व्हेन दे कम ऑन टू योर वेबसाइट, तो आपके वेबसाइट का क्या हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। सो हाउ इज सोशल मीडिया गेटिंग यू ट्रैफिक, सोशल, और जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है उसको भी ऑर्गेनिक हम बोलते हैं, लेकिन अगर वो एड से आ रहा है तो हम उसको पेड बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में यू आर पोस्टिंग एवरी डे, आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो अपनी सर्विसेज के बारे में। जरूरी नहीं है कि आप कुछ इंफॉर्मेशनल पोस्ट कर रहे हो, यू आर पोस्टिंग डिफरेंट थिंग्स। आप कभी मीम पोस्ट कर रहे हो, आप कभी कोई सेल पोस्ट कर रहे हो, आप कभी कुछ पोस्ट कर रहे हो तो कभी कुछ पोस्ट कर रहे हो, राइट? सो वी आर पोस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल आर कमिंग टू योर वेबसाइट, दैट इज वन ऑफ द second important things of off-page SEO. Third is influencer. Now everybody would have seen what is influencer marketing. ये चीज सबने देखी है कि influencer marketing क्या होती है। सबको पता है कि influencers हैं, आजकल ब्रांड्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो influencers को बेचते हैं,
फिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये लिंक भी देते हैं कि आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इतने का ऑफ मिलेगा। राइट। सो दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसा कोई है जिसको नहीं पता? ठीक है। सो नाउ हाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स इज कि पहले तो बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स थे, अभी देर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत बहुत बार ना जब आप अपना स्टार्ट कर रहे हो तो आप ना छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो करते हो। ठीक है। बट जब आप क्या करते हो, जब आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है, आपका काफी बड़ा ब्रांड है और आप अपने नीश वाले इन्फ्लुएंसर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप उनके साथ ही काम करोगे जो पहले से ही स्किन केयर वाला कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर आउटरीच इज व्हेन जब आप इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करते हो, उनके साथ बात करते हो कि यार आप फ्री में करोगे, पेड में करोगे, या हम आपको अपने प्रोडक्ट्स भेजें। वो प्रोडक्ट्स यूज करते हुए एक रील बनाते हैं या पोस्ट बनाते हैं। दे पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म। एंड अकॉर्डिंगली लोग उसको देख के या उनके जो ट्रैफिक वाले लोग हैं वो उसको देख के आपके वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन रिव्यूज। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं गूगल माई बिजनेस की। ठीक है। जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जाके गूगल करते हो कि यार उस जगह के ना रिव्यूज कैसे हैं। या आजकल आप किसी भी कंपनी से भी आपको कॉल आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस कंपनी के भी ना रिव्यूज सर्च करते हो कि यार उस कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे लोग नहीं है, एवरीथिंग यू सर्च। ठीक है। तो ऑनलाइन रिव्यूज बेसिकली आपके पास पॉजिटिव रिव्यूज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑनलाइन रिव्यूज क्या करते हैं जब भी, तो अब आप ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऑनलाइन रिव्यूज करने के लिए। वॉट यू कैन डू इज, आपके पास जब भी कोई कस्टमर आ रहा है या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल सकते हो, या कोई भी कस्टमर आ रहा है तो आप उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज आप ना हमको रिव्यू कर दो सो दैट इट वुड हेल्प अस इन बेटर। ठीक है। सो ऑनलाइन रिव्यूज क्या करते हैं, जब लोग आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ते हैं सो इट हेल्प्स देम बेटर इन ट्रस्टिंग योर बिजनेस। क्योंकि देखो कभी भी कोई भी नेगेटिव रिव्यू पढ़ के नहीं आएगा, और आएगा भी सही ना सोच के कि यार एक बार ट्राई कर लेते, तो हमेशा ना उसके दिमाग में एक वो होगा कि उसके साथ भी कुछ ना नेगेटिव पोर्शन हो सकता है। सो यू हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई कि आपके पास जो जो भी लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ के आते हैं। एंड आपके पास रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। यू कैन टेक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू कैन आस्क योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, या कोई भी आपको विजिट करता है तो आजकल आपने देखा होगा आप कहीं भी जाते हो ना कैफे वगैरह में तो आपको बोलते हैं प्लीज हमको रिव्यू करो। एक अलग से स्कैनर बना के रखते हैं सो दैट यू नो यू कैन, और वो आपको पॉइंट्स भी देते हैं या कुछ परसेंट ऑफ देते हैं अगर आप रिव्यू करते हो तो। क्यों? क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी भी स्टोर के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में अगर पॉजिटिव रिव्यूज पड़ेगा तो इट हेल्प्स देम इन बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है। लास्ट इज ब्रांड मेंशंस। अब क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पेजेस, इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस आपको फीचर करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं, कंपनी पेजेस, या फिर बहुत सारे दूसरे आर्टिकल जब भी आपको मेंशन करते हैं, यानी कि आपके ब्रांड को मेंशन करते हैं कि यार ये ब्रांड अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ना फूड ब्लॉग चलाती हूँ, ठीक है, मैं अपने सिटी में एक फूड ब्लॉग चलाती हूँ, जैसे कोई भी नया कैफे खुलता है ना तो मैं अपनी वेबसाइट पे उसके बारे में पोस्ट कर देती हूँ कि यार ये है ना, ये एक नया कैफे खुला है एंड दिस एंड दैट, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं उस कैफे के ब्रांड को मेंशन कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बेसिकली मेंशनिंग दैट कैफे इन माय ब्लॉग। और उससे क्या हो रहा है कि उनके पास, अब मैं ऑब्वियसली अगर मैं फूड ब्लॉग चला रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ऑडियंस भी आ रही होगी। तो ब्रांड मेंशन के थ्रू क्या हो रहा है कि जब मैं उनके कैफे को मेंशन कर रही हूँ
तो बहुत सारे लोगों को ये पता पड़ रहा है कि हाँ यार, ये एक नया कैफे खुला है, यहाँ पे पीपल कैन कम, पीपल कैन डू दिस एंड दैट, राइट। सो ये 5 चीजें जो हैं ये इफेक्टिव ऑफ पेज एसईओ में हेल्प करती है। फर्स्ट इज लिंक बिल्डिंग, सेकंड इज सोशल मीडिया, थर्ड इज इन्फ्लुएंसर आउटरीच। लिंक बिल्डिंग में हमने बात करी थी बैक लिंक बिल्डिंग की, कि जब आपको कोई भी एक वेबसाइट आपके बारे में लिंक देती है, आपके बारे में बात करती है, जिससे दूसरे लोग आप पे आए, दैट इज नोन एज लिंक बिल्डिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जब आप कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, कि आप इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में बताते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज गूगल माई बिजनेस पे होते हैं, येल्प पे होते हैं, अगर कोई कंपनी में जॉब करने जा रही हो तो ग्लासडोर वगैरह पे होते हैं, ऐसे सब जगह पे होते हैं। तो ऑनलाइन रिव्यूज देख के भी बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। एंड लास्ट इज ब्रांड मेंशंस। ब्रांड मेंशंस लिंक बिल्डिंग का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि ब्रांड मेंशंस में भी क्या हो रहा है कि कोई ना कोई आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये 5 चीजें हैं दैट मेक्स ऑफ पेज एसईओ। प्लीज उसको नोट डाउन कर लो, जस्ट द पॉइंटर्स आर फाइन। Okay. Guys, anybody has any doubts before we end the session for today? मैम, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी ये तो हम बेसिक जो स्टार्टिंग ये अभी पढ़ाई हो रही है, जो मतलब वो प्रैक्टिकल वे पे कब से सिखाया जाएगा, मतलब क्लास 3 या क्लास 4 ऑनवर्ड्स? No, after the theory part is finished, then we'll go over to the practical part of it. There would be a different trainer जो आपको बीच में, in these classes also I'll get you something practical and some assignments, right? जैसे हम keyword research अभी करेंगे in the next class or in the next to next class. So I will show you how to do keyword research. I will also have you all share your screens and do keyword research, and will also give you assignment to do other keyword research from home itself. ठीक है? बट एकदम continuation में we'll do, you guys would get a chance to do practice on live projects as well after the theory part and this semi practical is over. ओके मैम, और टेंटेटिवली ये टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, ये ऑल टोटल मतलब ओवरऑली आपका You जो can पास्ट ask एक्सपीरियंस है? admin and they'll let you know. जिससे भी आपने for the course बात करी है, they can let you know. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Okay. Anybody has any more doubts? Okay. Thank you guys. Have a lovely day and we shall meet again soon. Bye bye.